Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ सिक्वल पार्ट सोल्यूशन ऑफ पेपर 2016 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड और सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 11, 12, 13, 14 एंड 15 MCQs। तो बढ़ते हैं अपने MCQs की जानिब। 11 MCQ हमसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये चैप्टर नंबर 3 से इसका ताल्लुक है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 आर इमेजनरी रूट्स है। इसका मतलब है एक्सरसाइज 3.5 है। देन क्यू स्क्वायर माइनस 4PR इस किसके बराबर होगा, 0 होगा, लेस देन 0 होगा, या फिर ग्रेटर देन 0 होगा, या परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो याद रखिए कि आपके पास लफ्ज़ उसने जब इमेजनरी इस्तेमाल किया है तो जो बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है, जो आपको कैलकुलेट करके दिया है, क्यू स्क्वायर माइनस 4PR, ये किसके बराबर होना चाहिए, लेस देन 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव होता है ना। तो नेगेटिव कब होता है, जब इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसका मतलब है आपने यहाँ पर ये लेस देन 0 वाले को राइट टिक करना है। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखिए कि कॉन्सेप्ट क्या है कि इमेजिनरी रूट्स होंगे तो जो डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी होती है बी स्क्वायर माइनस 4AC जो आप सॉल्व करते हैं वो हमेशा लेस देन 0 आती है। इसके बाद मैं बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट MCQs की जानिब। MCQs नंबर 12, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 ऑर्डर का, 2 0 0 -2, चैप्टर नंबर 4 से इसका ताल्लुक है। इज अ डैश मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स है, क्या वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्या वो स्केलर मैट्रिक्स है, क्या वो डायगोनल मैट्रिक्स है, या यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स में यहां 1 1 होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। स्केलर में जो है ये दोनों सेम होने चाहिए, ये भी नहीं है। रेक्टेंगुलर में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है बराबर ना हो, मगर यहां पे देखें 2 रोज हैं 2 कॉलम, इसका मतलब है ये भी नहीं हो सकता। अब आखिरी ऑप्शन बचा डायगोनल। तो हमने देखना कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये अगर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, सेम नहीं है, जैसे ये 2 है -2, तो इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 इज द राइट ऑप्शन। आप इसको राइट टिक कर दें, ये आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद मैं बढ़ूंगा अपने MCQs नंबर 13 की जानिब। ये कह रहा है इफ़ अ डाई एंड अ कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये है, ये चैप्टर नंबर 7 का सवाल है। अब ज़रा देखें, डाई की बात करते हैं तो 8 डाई के अंदर ये होता है 1 2 3 4 5 6, और कॉइन की बात कर रहा है तो या हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब वो ये कह रहा है सवाल में कि इफ अ डाई एंड अ कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, दोनों को एक साथ उछाला गया या टॉस किया गया, देन द प्रोबेबिलिटी मालूम करना है ऑफ गेटिंग, हासिल करने की, क्या 2 हेड्स, 2 हेड्स आए। अब जरा इधर देखिए, जो कॉइन आपने इस्तेमाल किया उसमें एक हेड है और एक टेल है, तो क्या इसको एक सिक्के को उछालने के बाद 2 हेड आ सकते हैं, नहीं आ सकते, इम्पॉसिबल सी बात है। तो इसका मतलब है यहां पे प्रोबेबिलिटी का जवाब 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो पहला ऑप्शन है 1/3, 1/2, फिर है 0, तो थर्ड ऑप्शन होगा 0। तो ये आपके पास सिर्फ कॉन्सेप्चुअली सवाल था। इसके बाद हम बढ़ते हैं MCQs नंबर 14 की जानिब। कह रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स कैन बी सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल। क्या 7 लड़कियों को राउंड टेबल में किस तरीके से अरेंजमेंट से बिठा सकते हैं। तो ये सर्कुलर परम्यूटेशन का सवाल बन गया। अब देखिए जरा, आपसे सर्कुलर परम्यूटेशन का सवाल भी पूछ सकता है, मतलब उसका एक MCQs फॉर्मूला बना के पूछ सकता है। तो लिख लीजिए यहां पे सर्कुलर
परमुटेशन। ये मैंने हेडिंग डाली सर्कुलर परमुटेशन की, और इसका फॉर्मूला होगा n ऑफ s इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखिए आपके पास कितनी गर्ल्स हैं, 7 गर्ल्स, तो आप इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व करें। 7n हो गया माइनस 1 फैक्टोरियल, 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल। अब ऑप्शंस को देखें, क्या उसने इसको सॉल्व किया है? देखिए 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, इसका मतलब आपका आंसर किससे मैच कर रहा है? 6 फैक्टोरियल से। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगर इसको वो फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करके एक नंबर लिखता तो यहां पे आंसर में क्या लिखता? वो नंबर्स लिखता। तो हम इसको फर्दर मोर सिंप्लीफाई करते, मगर यहां तक ऑप्शन में नजर आ रहा था, इसलिए हमने सॉल्व करके इसको टिक कर दिया। ये आपका एमसीक्यूज 14 भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद रह गया है आपका लास्ट एमसीक्यूज 15, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है इफ 4 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 64 देन x इज इक्वल टू, तो आपके पास जो है x की वैल्यू क्या होगी? तो देखते हैं जनाब। ये मैं रफ वर्क सॉल्व कर रहा हूं, यहां पे रिमूव कर रहा हूं और इसके बाद यहां पे सॉल्व करूंगा इसको। यहां पे देखें 4 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 64। यहां बेस क्या है? 4, यहां पे 64। क्या 64 को 4 बेस में तोड़ सकता हूं? जी, 4 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 का क्यूब क्या होता है? 64। अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाती है। इसका मतलब क्या होगा कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अगर इस प्लस 2 को उधर शिफ्ट करूंगा माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब अपने ऑप्शन से मैच करें, 2 0 1, थर्ड ऑप्शन से मैच कर रही है, इसको राइट टिक कर दीजिएगा। ये आपका एमसीक्यू सॉल्व हो गया। इस लेक्चर को नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आज के एमसीक्यूज आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। मज़ीद एमसीक्यूज के सॉल्यूशन को जानने के लिए, आपकी बुक के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को जानने के लिए, पास पेपर के सॉल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा ज़रूर, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।